प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे। क्योंकि बच्चों दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एक सदिश राशि होता है, इसलिए बच्चों हम दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए बच्चों हम कूलॉम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं बच्चों ये एक्स अक्ष है, एक्स, ये बच्चों वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। और यहाँ स्टूडेंट यहाँ एक Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, दो आवेश है, दोनों धनात्मक आवेश बच्चों हम बना देते हैं। ये दोनों धनात्मक आवेश है। Q1 आवेश की मूल बिंदु से स्थिति सदिश, Q1 आवेश की मूल बिंदु से स्थिति सदिश जो है बच्चों वह R1 है, R1। Q2 आवेश की मूल बिंदु से स्थिति सदिश, मूल बिंदु से स्थिति सदिश R2, R2 है बच्चों, R2 है। अब देखिए दोनों प्लस प्लस चार्ज है और ये दोनों चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। Q1 आवेश पर Q2 आवेश बल आरोपित करेगा और Q2 आवेश पर Q1 आवेश क्या करेगा बच्चों, बल आरोपित करेगा। तो ये देखिए एक हम सरल रेखा बना लेते हैं। देखिए ये इसको हम लिखते हैं बच्चों 1 F1 2। इसका अर्थ ये होगा बच्चों कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल, यहां लिख देते हैं Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल। ठीक, इसका मतलब ये है। फिर बच्चों क्या होगा, ये देखिए इसको हम लिखते हैं बच्चों F21। इसका क्या अर्थ है, आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल। ठीक, अर्थात लिख देंगे आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना बच्चों, इसकी डायरेक्शन हमने बना दी। ठीक, Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और Q2 पर बच्चों Q1 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, अब स्टूडेंट ये देखिए यहां देखते हैं स्टूडेंट, देखिए Q1 आवेश पर Q2 आवेश
द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल, बच्चों इसको हम F12 निकालना है, ठीक। अर्थात Q1 पर कितना बल लग रहा है Q2 के द्वारा, ठीक है ना। ये हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो आप फार्मूला जानते हैं 1/4πε0 मान लीजिए फ्री स्पेस में, है ना। फ्री स्पेस में इसलिए इसको हम 0 मान लेते हैं। Q1 Q2 बटा में, अब बच्चों R की वैल्यू कितना है, यहाँ आपको दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस दूरी पता है, नहीं पता है बच्चों, तो इसको निकाल लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए बच्चों कि ये O, ये A और ये B, ठीक है ना। तो बल किधर से किधर को लग रहा है, ये डायरेक्शन है, ये देख रहे हैं ना। Q1 पर बल आरोपित हो रहा है Q2 के द्वारा इस डायरेक्शन में, ठीक, बल की दिशा ये, ठीक है ना। तो बच्चों Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश ज्ञात कर लेते हैं। Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, तो लिख देते हैं Q2 आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, ठीक है बच्चों। अब इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए बच्चों, आप सदिश योग का त्रिभुज नियम 11th क्लास में आपने पढ़ा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये वेक्टर हम निकालते हैं, ठीक ना। इस डायरेक्शन में निकालेंगे स्थिति सदिश ये। तो बच्चों सदिश नियम जब लगाएंगे, त्रिभुज नियम, तो आपको मिलेगा OB सदिश, ठीक, प्लस O नहीं बच्चों, गलती हो रहा है, BA सदिश, ठीक, बराबर क्या मिलेगा, OA सदिश, ठीक है ना। त्रिभुजला से यानी OA सदिश प्लस BA सदिश बराबर OA सदिश होता है बच्चों। इसका आपने क्लास 11th में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, ठीक ना बच्चों। तो अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, कौन सा सदिश चाहिए बच्चों, BA। तो यहाँ से बच्चों BA सदिश हम ज्ञात करते हैं, तो BA सदिश बराबर OA सदिश माइनस OB सदिश, ये मिला, ठीक है ना। और बच्चों इसका मापांक निकाल लेते हैं, मापांक अभी एक सदिश है, अब इसकी माप हम ज्ञात कर लेना चाहते हैं, ठीक ना। तो इसका मापांक हम निकाल लेंगे बच्चों। तो मापांक दोनों बच्चों वाले OA माइनस OB रहता, ये हो गया। और आगे थोड़ा यहां से देखिए बच्चों, BA मॉड ऑफ A बराबर, ये देखिए OA इसको क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस OB को क्या लिखेंगे बच्चों, R2 वेक्टर, ऐसा लिखेंगे ना, ठीक। ये हो गया, ये लेंथ है, डिस्टेंस है, इसके किसके बीच, दोनों आवेशों के बीच की बच्चों क्या है, दूरी निकल गई है ना। अब यहां इसको लिख देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मान, ठीक। तो ये तो बच्चों परिमाण हो गया, क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब इसकी दिशा भी हमको चाहिए, तो दिशा के लिए बच्चों BA सदिश की दिशा में ही
हम एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, इकाई सदिश याद कर लेंगे। ठीक, और इकाई सदिश इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यानी लिख देंगे बच्चों बी ए कैप, बी ए कैप। ठीक, बी ए कैप। और बच्चों यूनिट वेक्टर इधर देख लीजिए, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है ना। अब इसका यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए इसको लिखेंगे या 1 to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। अब बच्चों इसका स्क्वायर भी करना भूल गए, स्क्वायर रहेगा ना, Q1 Q2 बटा में थोड़ा नीचे लिखते हैं या 1 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में इसको लिख देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक, और ये इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों BA वेक्टर बटा में मॉड ऑफ BA वेक्टर, ऐसा लिखेंगे ना। ठीक, ये यहाँ लिख देंगे क्योंकि BA यूनिट वेक्टर बराबर BA वेक्टर बटा में BA वेक्टर, ऐसा। ठीक, तो ये बच्चों ये परिमाण और ये डायरेक्शन शो करेगा। ठीक, अब देखिए यह वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये। और देखिए BA सदिश BA की वैल्यू क्या है, देख रहे हैं ना, ये वैल्यू ये। तो यहां से बच्चों आप डायरेक्ट ये लिख देंगे BA वेक्टर बराबर यहाँ BA वेक्टर की वैल्यू बच्चों याद है, रख देंगे। देखिए यहाँ तो OA की वैल्यू कितना है, OA R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये समझ रहे हैं मेरे बात। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसी का हम क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस पर 2 घात है बच्चों, छूट गया है, ये 2 घात है। ठीक, ये 2 घात और ये 1 घात, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 घात। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 वेक्टर या 1 to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में इसको लिख देंगे बच्चों R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस पर लगा देंगे बच्चों Q, ये लगा देंगे Q। ठीक, तो ये हो गया बच्चों कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक, इसमें बच्चों परिमाण भी है और दिशा भी है। और किस चार्ज पर बल लग रहा है, आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। ठीक ना, अच्छा इसी का अब बच्चों यदि अब Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल, तब कितना होगा बच्चों, देखिए इसको लिखेंगे या वेक्टर 2 1 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक,
ये रहेगा Q1 ये Q2 Q1 Q2 बटा में, अब यहां ध्यान दीजिए ये आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया फोर्स है, तो यहाँ R1 माइनस R2। तो अब यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, हाँ बहुत अच्छा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का ये पूरा होल क्यूब, और ये हो जाएगा बच्चों R1 वेक्टर माइनस नहीं R2 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, ये देखिए अब दोनों में तुलना करिए बच्चों, दोनों में तुलना करिए। तो स्टूडेंट Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल और Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल, ये दोनों बल पर बच्चों विचार कीजिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ Q1 Q2 Q1 Q2, इस पर विचार कीजिए। मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, तो यहाँ एक नियम समझिए, A माइनस बी, मॉड ऑफ A माइनस बी मॉड में, और B माइनस A, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मॉड में बच्चों A माइनस बी बराबर B माइनस A, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, इसके मॉडुलस का होल क्यूब, फिर ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉडुलस का होल क्यूब, ये दोनों वैल्यू बच्चों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों बल परिमाण में क्या है, बराबर है, परिमाण में बच्चों बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। ठीक, यहाँ देखिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, तो इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, लेकिन परिमाण क्या है, बराबर है। ठीक ना, ये Q2 फोर्स Q1 पर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, और Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक, और बच्चों दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक ना, तो ये दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परस्पर समान तथा इनकी दिशाएं क्या होती है, विपरीत होती है। इसलिए न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं, या न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का बच्चों क्या करते हैं, पालन करते हैं ना। तो आइए इसको लिखते हैं बच्चों, इसको लिख लेते हैं बच्चों, F12 बराबर माइनस F21, अर्थात आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल बराबर आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल, ये दोनों परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या लगाया है, माइनस लगाया है। ठीक है ना, माइनस। ठीक, और इसका निष्कर्ष लिख देते हैं बच्चों, निष्कर्ष लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परस्पर समान तथा विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात कूलॉम बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। और बच्चों ये माइनस क्यों हमने लिए, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो बच्चों दोनों बलों का परिमाण बराबर है और दिशा क्या है, विपरीत है। और आप यहाँ से इसको सिद्ध कर सकते हैं ना, चाहे तो यहाँ से सिद्ध कर देंगे बच्चों। इसमें समीकरण 2 में
समीकरण 2 में बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, F21 बराबर इसको 1/4π0 Q1 Q2 बटा में वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। और बच्चों इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए बाहर, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस बाहर निकाल दीजिए यहाँ, ठीक, माइनस कॉमन कर लिया हमने तो इसको लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक, तो बन जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है ना। अर्थात वेक्टर या 21 बराबर 1/4π0, ये माइनस सिंबल यहाँ लगा दीजिए, माइनस सिंबल बच्चों यहाँ लगा दीजिए, Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये बच्चों हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों को देखिए, दोनं में सेम हो गया, 1/4π0 1/4π0 Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और ये देखिए हम क्या बताएं पर, मॉड में a माइनस बी बराबर मॉड में b माइनस ए, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वैल्यू और बच्चों ये वैल्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक ना। तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गई, लेकिन चिन्ह में देखिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, ठीक ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भाग दे सकते हैं बच्चों इसमें, वेक्टर F21 बराबर माइनस 1/4π0 Q1 Q2 बटा में R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब और वेक्टर R1 माइनस R2, और भाग लगा दीजिए इसी में F12 बराबर, ये देखिए ये हो गया 1/4π0 Q1 Q2 बटा में R2, ये स्टूडेंट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, कोष्टक में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये देखिए पूरी वैल्यू, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, सब वैल्यू एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा बस यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस, यही बचेगा ना, माइनस बच जाएगा। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं F वेक्टर F21 बटा में, यहाँ वेक्टर लगा देते हैं बच्चों, वेक्टर F12 बराबर -1, ठीक, और इसका इधर पूरा कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर F21 बराबर माइनस वेक्टर 1 2। देखिए तो ये दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनकी दिशा एक दूसरे की क्या होती है,